हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी पीर थे, उनके बहुत मुरीद रहे। एक दफ़ा कुछ मुरीद लोग गए कि हजरत से मुलाकात की, चलते चलते खिरकान पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाई तो हजरत रहा ने बीवी निकली उनकी। लोगों ने सलाम किया, पूछा हजरत कहाँ है? तो उनकी बीवी चौंकी, कहीं न हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया। हजरत कौन? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा तो वो हजरत कब से हुई गवा? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं न रे इतने में हजरत शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे आगे। बीवी देखिस तो भाग घर में, कहे था वह दुश्मनवा शेर बलैलावा। मुरीद कहाँ भाग जाए? हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, बोझ नीचे उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी तो शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि मेरे माँ बाप ने शादी कर दी और वो जाहिलियत की बुनियाद पर मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है, जिंदगी गुजर गई, न मैंने मारा न तलाक दिया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। इसलिए बीवी पर जुल्म न करो, मारो पीटो ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं बदतमीज जो मारने ही में बहादुरी समझते हैं। अगर लड़का न मारे महीना 2 महीना बीवी का तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम बदनाम करते हैं। हाँ हमारे लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन है त्यावत घूटी पियाए दी सुखे तो हाथ ही नहीं उठत है। अब बताओ, हाँ न मारी तो बूढ़े हुए मार खवाई देते हैं। नबी फरमाते हैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा कहते कि हुजूर ने फरमाया अस्तौसु बिन निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। पसली की टेढ़ी हड्डी से इनको बनाया गया है। हड्डी टेढ़ी है, सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। ऐसे मेहरबान का जाए इतना सीधा करियो, रही है टेढ़ है, इनको टेढ़ा बनाया ही गया है, हमेशा टेढ़ी रही है। इसीलिए बात बात पे तलाक तो ले लेती हैं लेकिन इनके मुंह बंद नहीं होते। क्यों? ये टेढ़ी हैं। हुजूर फरमाते इनके साथ हुस्ने सुलूक करो। आओ घर से, घर में आओ, अगर तू मैं होने लगे तो घर छोड़ दो तो मामला ठंडा। जो अगर डटे रहे हो तो तुम 2 कही हो तो 4 कही है, होते होते कहीं बासिल के हो तो तू छोड़ दे। वो कहे हाँ रे असिल के नाम छोड़ ही जाए थे, कहीं छोड़ दे असिल के हो तू, कहीं बस मुँह खुलहीन जात है, कहीं मुँह खोल दे असिल अब्बे मुँह खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, कहीं खोल देती है सिल के मुंह खोल, देखी तू कैसे खोलत है। अब जब खोलत है तो अल्लाह जाने एक साग मकती तलाक बक्कत है, और तलाक बक्के के बाद चुप, वह चुप यहू चुप। अब सोचिन कि हाँ ये तो गड़बड़ाए गवा। तब जाइए मदरसा में, मौलवी मौलाना से कबू ना सलाम करिए, अई नौबत आ जाए तो दूर से कहें अस्सलाम वालेकुम, क्या बात हो है ते काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, का हुआ? कहीं न रहे घर में झगड़ा हुआ तो तिलाक निकलेगा मुंह से, कई दफ़ा निकला। कहीं हजरत ही तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा निकलेगा। जब हजरत ने कहा तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहीं ना ही हजरत जो खर्चा पानी में ले लो बना दो का, ला तो हम कोनो तो बीज बना था। हाँ लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हराम को हलाल कैसे कहेगा? हुआ भगा दूसरे मदरसम को हुओं से भगा होगा। इत्तेफाक से रास्ता में एक मौलवी मिल गया, मौलवियों में बहुत दज्जाल टहरत है। एक मौलवी मिल गया, उससे कहीं मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा कि बनाए दो, कहीं का दे हो, कहीं जौन मंगियो तो दे दे। मौलवी कहीं रुपया ले 10,000 लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे, निकाल दे दी 10,000। और जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछते हैं अच्छा ही बताओ कौन दिन तलाक दिए रहा है? तो कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं इतवार के, कहीं जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ता। जा लगाए थे दज्जाली मोहर। हाँ ऐ लोगों
नबी की सुन्नत देखो। रसूलुल्लाह ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11। लेकिन तलाक़े मुग़ल्लज़ा किसी बीवी को नहीं दिया, तलाक़े बाइन किसी बीवी को नहीं दिया। हजरत हफ्सा को एक दफ़ा एक तलाक कहा था, फिर सरकार ने रुजू फरमा लिया था। तो मेरे नबी की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत तलाक देना नहीं है। निकाह करो लेकिन तलाक न दो। सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बातें आप हजरात से कहनी थी जी। अरे अब रहा है तो भाई साहब, अरे अब ज़्यादा न कहो, ऐसे जगह ख़त्म करे लागे तो एक दो आदमी कहे ना ही और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारे का बहुत नीक लागत है। ले जा घरे बैठा के सुन, हाँ तो नौबत ना आवे। देखिए ठीक है, अल्लाह ताला इस जज्बे को आपको सलामत रखे। देखो गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक अभी जल्दी जल्दी हुआ है। बेशक गौसे पाक की जिंदगी से भी हमको सबक लेना चाहिए कि गौसे पाक जब अजमेर आए थे तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे। जज़ाकल्लाह। और खैरियत? खुदा से बड़ा कोई ताकत वाला नहीं। खुदा की ताकत भी हमको आपको नसीब होती है। दूसरे क़यादत माने रहनुमाई करना, तो मुसलमानों को क़यादत करने वाला भी ऐसा मिला कि जिस पर पूरी दुनिया कुर्बान है। नबी से बड़ा कोई क़यादत करने वाला नहीं, खुदा से बड़ी कोई ताकत वाला नहीं। और तीसरा रह गया कानून। तो हम मुसलमानों के पास सबसे बड़ा कानून अगर है तो वो कुरान हकीम। अल्लाह ने उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। हर चीज का बयान अल्लाह ने कुरान में रखा है। तो है मुसलमानों, 3 चीजें थी, तीनों चीजें अल्लाह ने हमको तुमको अता की। ताकत भी खुदा ने अता की, क़यादत रसूलुल्लाह की मिली, कानून के तौर पर कुरान मिला। और आज हम तीनों को छोड़े बैठे हैं तो शराब व जुआ की तरफ जा रहे हैं। तौबा कर लो, खुदा जाने किस दिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तौबा कर लो गुनाहों से। एक आदमी था, बड़ा पापी था, बड़ा पापी। उसका पुलिस घरी खरीदे, घरे नहीं सोए, कहूँ खरियाने में पड़ा रहा है, कहूँ कब्रस्तान में पड़ा रहा है कि पुलिस पकड़ न पावे। जब पुलिस बहुत तंग कर दी तो सोचे, तो गया हजरत शिबली अलैहि रहमा के पास। कहा हुजूर, पुलिस ने बहुत पीछा किया है, मैं परेशान हूँ। अब मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? तो हजरत शिबली ने उसे हुजूर की एक हदीस सुनाई। कहा तौबा करने वाले इंसान सुन ले, हुजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमल्ला ज़ंबला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने गुनाह ही न किया हो। सच्चे दिल से तौबा कर लो कि अल्लाह गुनाहों से पाक कर देगा। तो बेचारा तौबा के लिए और मुरीद हो गया हजरत के। अब जब तौबा कह के निकला तो सोचिस कि अब तो हमार सब गुनाह खत्म, और यही सोचिस कि अब दरोगा जी के रजिस्टरों से सब कहानी खत्म। लेकिन तौबा से गुनाह माफ हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर कहाँ चला जी? रजिस्टर पर लिखा रहा है। लेकिन तौबा कह के आवा तो बहुत सुकून से घरे लेटा कि अब सब गुनाह खत्म हो गए, पुलिस तो हमका पकड़ी ना। और घरे लेटा, अलग मर्जी। वही दिन पुलिस के छापा पड़ा। तो जब छापा पुलिस डाली तो भगा घर से। जब भगा तो सोचिस कहाँ चले जाए? तो सोची ला उन्हीं पास चले जाए जिनके सामने तौबा किया और जिनसे मुरीद हुआ। भागत भागत वहाँ पहुँचा। कहा हुजूर पुलिस पुलिस पुलिस। तो हजरत का खानका का एक कमरा था, कहा इसी में बैठ जा। कमरम गवा लुकाए के बैठ गया। अब पुलिस जब घर पर नहीं पहुंची तो का पीछा करते करते पता लगाते लगाते खानका पहुंच गई। और पुलिस ने हजरत से पूछा कि फला नाम का मुलजिम यहाँ आया है? कहाँ? कहा दे कमरम बैठे। जब वो सुनिस तो कही सी अल्लाह रहम करी, तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला। हाँ, अच्छा बैठा के पकड़वाए दी। हाँ, अल्लाह रहम कर। पुलिस कमरे में गई
पूरा कमरा इसे देखा और वो बैठा रहा, पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। अल्लाह ने निगाहों से उसे छुपा दिया। तो पुलिस लौट गई, कहे हुजूर वो बहुत 420 है, उसमें नहीं है। हजरत ने कहा नहीं, जाओ तो उसी में है, जाओ। तो फिर कहा थे, या अल्लाह रहम करी, तो बगैर पकड़वाए ना मानी आज, या अल्लाह रहम कर। फिर दोबारा पुलिस गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन उसको नहीं देख पाई और वो बैठा देख रहा है। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो आपको भी चकमा देके चला गया। जब पुलिस चली गई तब वो कमरा से निकला। कहे तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा कोई नहीं, तुम पीर हो कि दुश्मन हो तुम हमारे? कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा बेटा कहते हो, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। अच्छा भी बिठा के तुमने पकड़वा दिया, लेकिन कहो यो मुझे देख नहीं पाए। तो कहते शिवली कहते बेटा जो मैंने सच बोली बोल दी ना, पूछा कहाँ है तो मैंने सच्ची बोली बता दी, तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाह से छुपा दिया। ये सच्चाई की बरकत है बेटा। अगर मैं झूठ बोल देता तो तू पकड़ा जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ते और खुदा की मार मेरे ऊपर पड़ती। ये सच्चाई की बरकत है। पता चला इंसान जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका मुहाफिज बन जाता है। ऐ शराब पीने वालों, है जुआ खेलने वालों, ये दोनों चीजें बर्बादी की हैं। कुरान कहता दोनों में गुनाह कबीरा हैं। खुदा के लिए बात आ जाओ, कहीं शराब पीने की हालत में बुलावा हो गया तो क्या जवाब दोगे? लोग नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे जल्दी। शराबी जा रहा है, शराबी मरा है, मौत को याद रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इलाके में एक आदमी है, नाम नहीं बताएंगे, हो सके तो कहूँ बात हुआ पहुंच जाए तो कहीं मौलाना बुराई करत घूमता। हमारे इलाके में एक आदमी था, सबसे पहले कोठी उसके यहाँ बनी थी। गांव में फूस खपड़ेला सबसे पहली कोठी उसकी बनी, और जुआ खेलता था, जुआ में जीत गया, कोठी बनवा लिया, और उसके बाद जो जुआ में वो हारने लगा, आदत पड़ चुकी थी, जमीनें उसकी बिका गई, जमीनें बिक गई, बच्चियां बालिग बालिग पड़ी हैं, यहां तक कि फिर वो फालिस उस पर गिरी। फिर ऐसा तड़प तड़प के मरा कि दुनिया के लिए इबरत हो गई। उसकी बच्चियां आज भी जवान हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आते हैं कि शराबी की लड़की थी, जुआड़ी की लड़की थी। जुआ भी पीता था, शराब भी पीता था। तो जुआ और शराब ये बर्बादी की जराए हैं। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए तौबा कर लो, गुनाह कबीरा से अपने आप को बचाओ। आज हमने बताया था ना कि निकाह से आधा दीन मिलता है, अब आधा दीन हलाल रोजी के खाने से मिलता है। लेकिन आज कितने ऐसे हैं जो सूद की तरफ माइल है। सूद एक ऐसी चीज है कि साफ साफ कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हर रमर रिबा, अल्लाह ने रिबा यानी सूद को हराम फरमा दिया। कानून की किताब है कुरान, और कुरान में जब सूद को हराम फरमा दिया तो मुसलमान के लिए तो कुरान से बेहतर कोई है ही नहीं। फिर हम सूद, लिखा है बसरा में एक हबीब नाम के थे, बहुत पैसा वाले, सूद पर पैसा बांटे रहे, तो सूद वसूलत रहा, असिल का नहीं लेते रहे। जैसे कोई का 50,000 दे दी तो 50,000 में से नहीं लेते रहा, ऊपर आमन लिया करते रहा। ऐसे नफा वसूला करते थे, खाया करते थे। एक दिन एक फकीर दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं भूखा हूं। हबीब अजमी निकले और कहने लगे, सुन, मेरे देने से तेरी गरीबी जाएगी नहीं, मैं अगर दे भी दूं तुझको कुछ तो तू रहेगा गरीब का गरीब ही, और अगर मैं तुझ जैसे गरीबों को बांटने लगूं तो एक दिन तेरी ही तरह मैं भी हो जाऊंगा।
लिहाजा मैंने तेरी तरह बन सकता ना तू मेरी तरह बन सकता, चला जा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। वो फकीर बेचारा चला गया। लिखा है कि जो बीवी ने खाना बना के रखा था, जब खाने चले तो सारा खाना हांडी का खून से बदल गया। बीवी ने कहा कि सुनो, ये उस फकीर की बद्दुआ है जिसको तुमने वापस किया था। कहा दूसरा खाना बना। दूसरा बनाया और जब बन के तैयार हुआ, खाने के लिए तैयारी की, तो फिर वो सारा खाना खून से बदल गया। बीवी ने कहा है बीबी अजमी, अब खाना जिंदगी से रूठ गया, अब खाना उसी वक्त नसीब होगा जब उस फकीर से माफी मांगोगे। तो हबीबी अजमी निकले घर से उस फकीर की तलाश में कि उससे माफी मांग लें। जब हबीबी अजमी घर से निकले तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले के। जब बच्चों ने हबीबी अजमी को देखा तो चिल्लाए, कहा भगो भगो, वो सूदख्वार आ रहा है, कहीं उसकी गर्द हम पर न पड़ जाए कि कयामत में अल्लाह हमको जहन्नम में न डाल दे। भगो भगो, देखो सूद खाने वाला आ रहा है, सूदख्वार। ये कह करके बच्चे भाग लिए। तब हबीबी अजमी को बड़ा धक्का लगा कि मैं इतना बड़ा बदनसीब हो गया कि मेरे शहर के बच्चे हमसे नफरत करते हैं। तो वही दिल ने सोचा कि लाओ तौबा कर ले। तो बसरा शहर में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी। वहीं से दिल की दुनिया बदली हबीबी अजमी की। जब बच्चों ने नफरत किया तो दिल में धक्का लगा कि इतना बड़ा मैं बदनसीब हो गया। तो तौबा करने के ने से इमाम हसन बसरी के पास गए। इमाम हसन बसरी से पूरा वाकया बताया गया। इमाम हसन, मैं तौबा करना चाहता हूँ, आज से ना मैं सूद लूंगा और जो मेरी रकम बाकी वो रकम भी नहीं लूंगा, सब खत्म, अल्लाह वास्ते मैं तौबा करना चाहता हूँ। इमाम हसन बसरी के हाथों पे तौबा किया और मुरीद होकर के जब इमाम हसन बसरी के घर से हबीब अजमी अपने घर की तरफ पलटे तो फिर वही बच्चे खेल रहे थे। जब उन लोगों की निगाह हबीब अजमी पर पड़ी तो बच्चे चिल्लाए, कहा चलो चलो, एक जन्नती इंसान आ रहा है, चलो इसके कदमों में लिपट जाओ, हो सकता अल्लाह इसके कदमों की बरकत से हमें भी जन्नत अता फरमा दे। तो महल्ले के बच्चे जाके कदमों में लिपट गए। तब हबीब रोते हैं, कहते हैं अल्लाह तू कितना बड़ा तू मालिकुल मुल्क है कि अभी चंद मिनट पहले जब मैंने तौबा नहीं किया था, इन बच्चों की दिलों में मेरी नफरत भरी थी और सच्चे दिल से तौबा किया तो इलाही तूने सबके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। रोए हबीबी अजमी और उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे बन गए। तो ऐ लोगों, शराब बहुत नफरत की चीज है, जुआ है, सूद है, इन लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, वरना फिर कुरान पर हमारा ईमान कहाँ है? सिर्फ मानने के लिए कुरान है नहीं, कुरान पर ईमान लाओ, इन चीजों से बचो। आज हमारा माहौल बहुत खराब हो रहा है। रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालेंगे, जानते हो हस्सान बिन साबित जब नात पढ़ते थे तो सरकार ऐसे सर झुका के बैठते थे, सहाबा इस तरह बैठते थे कि लगता है कि उनके सरों पे कोई चिड़िया बैठी है कि कहीं सर उठाएं तो चिड़िया उड़ ना जाए, इतने अदब एहतराम से। और आज हम रबीउल अव्वल के जुलूस में नात पढ़ते हैं तो सीना पीटते हैं और डांस करते हैं और उसमें डीजे होता है। क्या अल्लाह के रसूल को ये चीजें पसंद हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संजीदा थे, संजीदगी को मेरे नबी ने पसंद किया। नबी करीम का जुलूस निकालो तो निहायत नीची निगाहें हो, लबों पे दरूद नबी हो, जबान पे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के कलिमात हो, लेकिन कतान हमारे अंदर वो चीज नहीं होनी चाहिए जो हमारे इस्लाम ने मना किया है। आज हम तलवार लेके नबी का जुलूस निकालते हैं। बताओ, रसूलुल्लाह को तो अल्लाह ने सारी आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे और हम उनके जुलूस में तलवार लेके निकलते हैं। क्या अपने नबी को हम बदनाम नहीं करते? नबी करीम ने
इस्लाम फैलाया है तो इखलाक से फैलाया है। क्या मेरे नबी का इखलाक था। एक मर्तबा हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी, कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम नहीं लाई थी, लेकिन नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत हुजूर ने उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब नबी की रहमत देखा हातिम ताई की लड़की ने कि मैंने इनका कलमा भी नहीं पढ़ा और इनके एहसान के आलम के नंगे सर देखा तो चादर रहमत अता कर दी, तो हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी की रहमत है, हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं। लिहाजा लोगों अपनी जिंदगी में अपने नबी की सुन्नतों को शामिल करो। आज हम मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो हम नबी की सुन्नत नहीं देखते। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हजरत इमाम मुस्लिम का साथ कूफियों ने छोड़ा था, मगरिब में 500 लोग थे और जब सलाम फेरा सब गायब, सब भाग गए, अकेले इमाम मुस्लिम बचे। तो वहां से जब निकले थे तो कूफा के सारे दरवाजे बंद थे, सब लोगों ने बंद कर लिया। मगरिब के टाइम कहीं नहीं बंद होता, लेकिन वो सब डर के मारे बंद कर लिए कि मुस्लिम हमारे घर में ना आ जाएं कि हुकूमत मेरी दुश्मन हो जाए, बंद कर लिया। इमाम मुस्लिम गए, आगे बढ़ते रहे। एक औरत तवा खड़ी थी, तवा बुढ़िया सर। इमाम मुस्लिम ने देखा, सलाम किया, कहा बूढ़ी माँ मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला सकती हो। कहाँ गई घर में और एक प्याले में पानी लेकर आई, इमाम मुस्लिम को दिया। जब इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया, गौर से सुनो मुसलमानों जो मैं बताना चाहता हूं, इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया और बैठ गए और बैठ करके पहला घूंट पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके एक घूंट पिया, फिर प्याला हटाया, फिर दूसरा घूंट पिया, फिर हटाया, फिर तीसरी मर्तबा जितना पीना था इमाम मुस्लिम ने पिया और पीने के बाद कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्याला बुढ़िया को दिया तो बुढ़िया चौंकी, कहती कि क्या आप मदीने के रहने वाले? कहा तुमने कैसे पहचाना? तो बुढ़िया ने कहा कि कूफा शहर में रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिट चुकी, अब नबी करीम की सुन्नत पे अमल कोई नहीं करता, लेकिन आज तुमने बैठ करके नबी की सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह करके 3 सांसों में तुमने पानी पिया और पानी पीने के बाद तुमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक पीने वाला पानी ये इंसान कूफा का नहीं होगा, मदीने ही का होगा, इसलिए कि कूफा में नबी की सुन्नतें मिट चुकी हैं। नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की वजह से हमने समझा कि तुम मदीने के हो। तब इमाम मुस्लिम कहते हैं हाँ बूढ़ी माँ तुमने सही पहचाना, हम मदीने मुनव्वरा के नबी करीम के खानदान के हैं, हम ही मुस्लिम हैं। तो हम मुहर्रम शरीफ में सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे करबला वालों की सुन्नत क्या थी। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी नहीं देखते। आज हम बस सिर्फ हुसैन या हुसैन करते, या हसन या हुसैन। अब बहुत से तो बदतमीज के हैं हसन हुस्से, हसन हुस्से, हसन हुस्से। ये हसन हुस्से कहा है, ये तो उनके नामों को बिगाड़ना है। या हसन या हुसैन। इमाम हसन से मोहब्बत करने वालों जरा उनकी जिंदगी को तो देखो। एक शख्स ने उनको जहर पिला दिया, पानी में पिया तो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी? हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर दे दिया। इमाम हुसैन कहते हैं भाईजान किसने दिया, उसका नाम बता दो। कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूंगा उससे। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। सुभान अल्लाह। नाम न पूछो हुसैन, मैंने अपना मामला खुदा के हवाले छोड़ दिया। नाम नहीं बताया, इमाम हसन की शहादत हो गई, सारा मामला खुदा के हवाले। और आज हम इमाम हसन के मानने वाले, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे लाठी।
है लोगों, करबला वालों को मानते हो तो उनकी जिंदगी को नजरों के सामने रखो। सिर्फ ढोल बजाने से, मातम कर लेने से करबला वाले राजी होंगे? आज हम हसन हुसैन को मानने वाले, अली के मानने वाले, हमारा चेहरा, कभी आपने सोचा कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? दे दी नहीं हाथ, लेकिन नहीं दिया। आज मुरीद होने वालों को देखो, चाहे जो नावत है, लाल पीला लिबास पहन के आए, वह झट से आदमी मुरीद हो जाता। ये नहीं देखा थे दज्जाल हुए कि पीर हुए। एक गांव में ऐसे पीर साहब पहुंचे, एक आदमी, जैसे हमको आज रूहुल अमीन दूसरे मंजिल पर ले के बैठे खाना खवावे, ऐसे एक पीर साहब गए तो एक आदमी अपने दूसरी मंजिल पर ले के गया कि पीर साहब नीचे न बैठे, ऊपर बैठे। और के बाद सब मुरीद बैठे रहे, खाना के इंतजाम होता रहा है। पीर साहब नीचे से निगाह किए बैठे, थोड़ी देर बाद कहते हैं धक धक धक, तो सब चौंके, कहीं ना यूँ को कुत्तों ने की का भगावत है? पीर साहब कहीं हजरत यहाँ को कुत्तों ने की का भगावत है? तो कहते हैं रे वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया है। वो बहु खलवई मुरीद जो रहे, कहीं ना हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे काबा शरीफ के कुत्ता भगाए थी। बताओ, ऐसे ऐसे शैतान है, काबा में कुत्ता घुसा जाते। हज उम्रा करे वाले से पूछो, कहो काबा शरीफ में जो हुदूद है, कहीं कुत्ते नजर आते हैं? कहीं है ही नहीं वहां हुदूद हरम में, और काबा में कुत्ता घुसा जाता है। तो सब तो मान गए, लेकिन उनके घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है वह बड़ी होशियार है। जब खाना बनाए रखे, सो के बाद दस्तरखान सजाइस पीर साहब के सामने, तो सबके सामने प्लेट लगे, तो आधे में यहाँ गोश्त, आधे में यहाँ भात। और पीर साहब के सामने प्लेट ले गए तो नीचे गोश्त, ऊपर भात। अब के बाद कहा था पीर साहब बिस्मिल्लाह करो। अब पीर साहब हर बार देखा थे सबके कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है, हमरे में सिर्फ भात ही भात है। तो शुरू नहीं की तो औरतिया फिर कहते रे पीर साहब खाओ ना। तो फिर साहब हर बार फिर देखे कि अब याद आ जाए ले आवे। फिर कहा था रे खाओ ना पीर साहब। तो पीर साहब कहते हैं क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? मेरी वजह से जिनकी दावत है उनको गोश्त भात, हमको सिर्फ भात ही दे दिया। बहुरतिया उठाई इस कुचरा, कई सारे दहजरा वाले तू का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं दिखा दे तू करे अतना कुचरा मारी इसके पीर साहब का भागत नहीं बना। आज हम लोग दज्जालों के बकाये में पड़ते हैं, नगर नगर डगर डगर पीर घूम रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, शरीयत के मुताबिक नहीं है, हर उंगली में अंगूठी पहने हैं और पीर बने हैं। एक मर्द के लिए चांदी की 4.25 ग्राम चांदी की सिर्फ अंगूठी, वो भी नग होना चाहिए, बगैर नग के भी जायज नहीं। नगदार अंगूठी चांदी की 4.25 ग्राम से ज्यादा नहीं मर्द पहन सकता है। और ये बाबा लोग 5-5 अंगूठी, 6 अंगूठी। अल्लाह जाने आजकल क्या हालात हो गए, हमारे नौजवान भी ऐसे। अभी कुछ दिन पहले गोंडा गया तकरीर करने, तो एक लौंडा हमका मोटरसाइकिल पर बैठा के आवा। जब के मोटरसाइकिल पर बैठ के चले तो के पीछे बैठे रहा, तो के कनवा पे यहाँ निगाह पड़े तो के भुरकी टंगी थी। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का पहने हैं रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई गए रहा तो वहाँ शौक लग रहा तो छदाक पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकुनवा नहीं छदा, नकुना छदाक बुलाका पहन ली थी, उसका कहीं नहीं पहने रे? तो कहा तेरे मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहें अजीब का रे, जब तू बुंदा पहने हैं तो नथुनी कहीं नहीं पहने थे रे? बताओ, ऐसे ऐसे हमारे नौजवान बिगड़े, बाबा बिगड़े। कल के नौजवान, कल की औरतें जब बेवा होती थी तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि निशानी हो जाए ये औरत बेवा है। अब आजकल के हमारे नौजवान जहाँ दिल्ली बम्बई गई हैं वह कड़ा पहन ले हैं, ये पता नहीं कब से बेवा हो गए। ये कहे कंगन पहने ठकड़े हैं? ऐ नौजवानों, जरा गुलामे नबी बन जाओ। ये सब सुन्नत के खिलाफ है, नाजायज है। कड़ा पहनना, जंजीर पहनना, हाथों में जंजीर डालना, ये सब मर्दों के लिए हराम है, जीनत औरतों के लिए है। गुलामे नबी बन जाओ।
याद रखो, इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, जबकि यजीद कलमा पढ़ता था, मुसलमान था, लेकिन हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने नमाजों को छोड़ा था, दाढ़ी बनवा ली थी। पता चला इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि बेनमाजी के हाथ में हाथ देना कभी जायज नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आप भी नमाजों के पाबंद बन जाओ और सुन्नतों का ख्याल रखो। गुलाम नबी बन जाओ, इससे बड़ी दौलत कोई है ही नहीं। बस यही बातों पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। गुलाम नबी बन के जी लो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और रास्ते में काफिला से पिछड़ गए किसी वजह से। फिर चले तो जंगल पड़ा। जंगल में जैसे घुसे, कुछ ही कदम चले थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर सामने आया तो हजरत सफीना ने शेर से क्या कहा था? अच्छा ही बताओ, हमका तुमका गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई? नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, फिर आगे क्या हुई अल्लाह जाने। लेकिन हजरत सफीना की जिंदगी देखो कि जब जंगल में शेर को देखा, तने तना शेर है, तो बुखारी की हदीस में हजरत सफीना ने शेर से कहा था, या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक। नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, नहीं कहा था मैं शायर साहब हूँ, छोड़ दो। मैं नमाजी हूँ या मैं हाजी हूँ, नहीं कहा था, बल्कि कहा था मैं नबी का गुलाम हूँ। हदीस में फ़अक़बल अल-असद बस बसतन, वो शेर अपने दुम को हिलाते हुए आगे बढ़ा। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हजरत सफीना के पैरों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। बेशक। तो कहने का मकसद यह है कि गुलाम नबी बनो। आप हजरात से गुजारिश है, नौजवान यहाँ बहुत बैठे हैं, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। हदीस में रज़ाउर रब फ़ी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारी रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में। कुरान में उस्कुर ली वली वालिदैक, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो और नमाजों को वक्तों पे अदा करो। सरकार का जब विसाल हो रहा था तो चलते चलते सरकार ने दो चीज़ों की वसीयत फरमाई थी। फरमाया था, स्वलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए और बीवी बच्चों पर कभी जुल्म न होने पाए। इसलिए निकाह हो रहा है, निकाह में बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करो, इसलिए कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ एहसान करता है, अल्लाह ताला उसका दर्जा, उसके दर्जात को बढ़ा देता है।